हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है हमारे जो यूट्यूब की सबसे अच्छी आयरन लेडी हैं और सबसे ज़्यादा जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, परिवार का पालन करती हैं, सबकी आज्ञा का पालन करती हैं, परिवार में सबका सम्मान करती हैं, इज्जत करती हैं, वो हमारी आयरन लेडी हैं मनीषा भाभी, जो कि जगत की भाभी हैं। तो आज हम मनीषा भाभी की वीरता की कहानी सुनेंगे, क्योंकि मनीषा भाभी जो है फ्रीडम फाइटर हैं। मनीषा भाभी में वैसे बहुत सारे गुण हैं, उनके ऊपर अगर 50 वीडियो भी बना दिया जाए ना उनके गुणों को बताने के लिए, तो वो भी कम है। लेकिन जितना हम एक वीडियो में संजो सके ना, उतनी सारी जो है हम उनके बारे में वीरता की कहानियाँ आपको बताएंगे, क्योंकि वो हमारी यूट्यूब की वीर महिला हैं। तो चलिए, आजकल हमारी मनीषा भाभी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इसे फुदक रहे, फुदुक 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 फुदुक, क्योंकि उनको बहुते मज़ा आ रहा है। ये हमारी ऐसी आयरन लेडी है ना, ऐसी आयरन लेडी है जो अपने तो कुछ नहीं करती हैं, अपनी इतनी सीधी बनती हैं, इतनी सीधी बनती हैं, इतनी सीधी बनती है ना, कि इनकी ऑडियंस को लगता है ना कि इनके मनीषा भाभी जैसी आयरन लेडी पूरे देश दुनिया में भगवान ने सिंगल पीस बनाया है। ये अपनी ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ बनाती है, इतना बेवकूफ़ बनाती है ना, कि इनकी ऑडियंस जो है ना एकदम से इनको अलग अलग उपाधि से जो है ना नवाजी हुई है। कोई इनको कुछ बोलता है, कोई इनको मासूम भाभी बोलता है, कोई इनोसेंट भाभी बोलता है, कोई इनको बहुत ज़्यादा जो है शर्मीली भाभी बोलता है, कोई कम बोलने वाली भाभी बोलता है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भाभी बोलता है, कोई इनको बहुत ज़्यादा जो है परिवार को लेकर के चलने वाली भाभी बोलता है। मतलब लोग जो है ना अपने अपने तरीके से जो है इनको अलग अलग उपाधि दे करके रखे हुए हैं। वैसे उपाधियां तो हम लोगों के पास में भी बहुत है, लेकिन जो इनको जनता से उपाधि मिली हुई है ना, हम उसी उपाधि पे बात करेंगे। वैसे भी हमारा जो ये सेगमेंट है ना, ये आयरन लेडी के ऊपर डेडिकेट है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब की जितनी भी आयरन लेडी है ना, पहले हम उनके बारे में बात कर लेंगे, फिर इसके बाद जो है एक एक करके हम सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में बताते रहेंगे। इसी बीच में अगर कोई कोई कंट्रोवर्सी या कोई ऐसी खबर आ जाती है तो हम उसके भी बारे में बताते रहेंगे। उससे पहले जो है हम चलिए आयरन लेडी की कहानियाँ जो है वो हम सुनते रहते हैं। तो ये हमारी जो ऐसी आयरन लेडी है ना, एक इस समय इनको इसलिए इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक समय हुआ करता था कि ये जो है ना पढ़ाई किया करती थी, पढ़ाई करने के लिए इन्होंने घर तक छोड़ दिया था कि नहीं हम जाएंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम बहुत ज़्यादा जो है पढ़ा लिखा पढ़ाकू बनेंगे, प्रशिक्षित बनेंगे और अपना जो है ना खानदान का, अपना नाम, सबका नाम जो है ऐसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा लेंगे या फिर गिनीज बुक में लिखवा लेंगे। लेकिन ये पढ़ने तो गई थी, पढ़ी भी कुछ टाइम पढ़ी भी, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि ये अपनी वीडियो में बताती है ना कि इनको व्लॉग बनाना था। अब हमको ये नहीं समझ में आता है कि जो इंसान घर से निकला था कि नहीं उसको पढ़ना है, वो यही मुद्दा लेकर के ना घर से निकला था, या यही कह करके कि घर से निकला था कि हम जा रहे हैं बड़का पढ़ाकिन बनेंगे, जा कर के बड़का वहाँ नौकरिया बनेंगे। लेकिन वो जो है वहाँ जा कर के तो गोली दे दिया, जनता को तो बेवकूफ़ बना दिया। वहाँ पे ये गई थी कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन हुआ जा करके क्या कि भैया हम दिन भर पढ़ते रहेंगे तो व्लॉग कब बनाएंगे। अब ये बताइए कि जब इनको व्लॉगर बनाना था तो फिर पढ़ने का इतना ड्रामा काहे करी। अब जब हम लोग ऐसा सवाल करते हैं तो फिर इनकी ऑडियंस जो है वो नाराज़ हो जाती है कि आप लोग हमारी दिद्दू से, हमारी भाभी से ऐसा सवाल काहे करती हैं। जब आपको नहीं पढ़ना था तो क्या करने के लिए गई थी। और आजकल जो है ना, एक समय हुआ करता था कि ये परिवार में किसी को भी जो है ना अच्छा एकदम आड़े तिरछे जवाब दिया करती थी। सास हो गई, ननद हो गई, देवरानी हो गई और देवर हो गए, और घर में जितने भी सदस्य थे ना, ये सबको बहुत बहुत अपने मुखार बिंदु से ना एकदम एक एक बात जो है ना एकदम ऐसा जहर उगलती थी ना, जैसे लगता था कि इससे बड़ा जहर या इससे जहरीला कुछ हो ही नहीं सकता है। पॉइजन की भी इंजेक्शन इससे कम ही जहरीली होगी जितनी हमारी भाभी जो है ना अपने परिवार में, खानदान में सबके लिए जहर उगला करती थी। सबके लिए जहर उगल उगल करके, सबकी निंदा बुराई कर करके, लोगों को पागल बना बना करके, कभी इनोसेंट होने का पागल बनाया जनता को, कभी बहुत ज़्यादा जो है ना
भोली होने का पागल बनाया, कभी कुछ होने का पागल बनाया। मतलब एक अलग अलग तरीके से अपनी ऑडियंस को ये भरमाने का कोई भी मौका जो है वो नहीं छोड़ रही थी, आज भी नहीं छोड़ती हैं। आज भी ये बहुत तरीके से अपनी जनता को भरमा रही हैं। और फिर इसके बाद जो है ना, इन्होंने सबका जो है, सबकी जो है ना बातें ले आ करके सोशल मीडिया पे रखा, अपने परिवार का छीछा लेदर किया। सब कुछ करने के बाद जो है ना, ये अपने आप को दिखाती हैं कि ये हैं भारत की यूट्यूब की सबसे बड़ी आयरन लेडी, ये हैं पूरी सबसे स्वतंत्रता सेनानी, और ये हैं फ्रीडम फाइटर। क्योंकि इन्होंने जो है बहुत आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। आपको पता है ना कौन सी वाली आज़ादी? बस आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कौन सी वाली आज़ादी। इनका सब कुछ ये बना लेती हैं, पूरा साम्राज्य जब ये बना लेती हैं ना, तो फिर हमको अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब आपने पूरा साम्राज्य बनाने के लिए इतना जहर उगला था, जिस परिवार के लिए, जिस घर के लिए, जिस ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ बनाया था, फिर आप वो साम्राज्य को छोड़ करके यहाँ पुराने साम्राज्य पर क्यों चली आई हैं? आपका सेल्फ रिस्पेक्ट अब नहीं मतलब जब वो कह रहा है, पहले तो आप बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करती थी कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं कदम नहीं रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब वो सारी चीज़ें जो आपने ताखे पे रख दिया। पहले तो आप बहुत ज़्यादा बोला करती थी कि नहीं, मैं जो है ना नहीं झुकूंगी, नहीं झुकूंगी। अब क्या हो रहा है? अब ये इसलिए इनको मज़ा आ रहा है उसी परिवार में, क्योंकि इनकी देवरानी जो है वो उसी परिवार में आ गई हैं। कहती है ना कि एक जो क्या ही बोलूं भाभी जी, इनकी देवरानी का जब से इनकी ननद से, इनकी सासू माँ से लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं ना गाइस, तब से इनके जो है ना पर ही लग गए हैं। इतना ज़्यादा चहक रही हैं, फुदक रही हैं, इतना ज़्यादा जो है ना लुग्गा धोती का प्रचार कर रही हैं, इतना ज़्यादा लइका खिला रही हैं, लेड़ुआ की अम्मा की मदद कर रही हैं, सासू माँ की बिल्कुल चहेती बन गई हैं। क्यों? क्योंकि इनको मज़ा आ रहा है। ये खुद ही जो है ना उसमें खूब बढ़ चढ़ करके भागीदारी ले रही हैं। अब ये चाह रही हैं कि सासू माँ और बोलें, बेटे को बोलें, छोटी बहू को बोलें, उनकी इज्जत एकदम ऐसे पियाजी के छिलका जैसा छील करके सब ऐसे अलगे अलगे कर दे। यही तो, इसीलिए तो हमारी भाभी जी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। इनके चेहरे पे जो ग्लो आया है ना गाय, वो 1500 रुपये वाला जो स्किन केयर जब इनके पति आईसीयू में भर्ती थे तब का नहीं है। ये इनके चेहरे पे ग्लो अब आ रहा है, जो इनके घर में रायता फैला हुआ है, इसका ये भरपूर इंजॉय कर रही हैं। अब ना ये झूमती हैं, ना ये थक रही हैं, ना ही इनको कोई प्रकार का जो है डकार आ रहा है, ना आलस आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। सारी बीमारी पता नहीं कहाँ से छूमंतर हो गई है। हमारी फ्रीडम फाइटर आयरन लेडी जो है अब एकदम एक्टिव हो गई हैं। हर काम देखिए कितना फुदक फुदक के कर रही हैं, फुदक फुदक के कर रही हैं। लेकिन एक सवाल है आयरन लेडी आपसे, इतना ही ज़्यादा आप एक्टिव हो गई हैं तो घर वहाँ पे जितना रखे हुए हैं काम करने वाले, मेड ओड हो गया, चाहे कोई भी, उनको भरे कर दीजिए कि अरे नहीं, हम इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, घर में बढ़िया बढ़िया भोजन बना सकते हैं, दिन में 4 बार भोजन बना सकते हैं, झाड़ू मार सकते हैं, पोछा मार सकते हैं, घर का सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर तो एक अलग ही एनर्जी आ गई है। तो फिर ये एनर्जी ऐसे काहे वेस्ट कर रही हैं फुदक फुदक करके, फुदक फुदक करके। थोड़ा भुजिया, आलू का भुजिया, भिंडी का भुजिया, परोरा का भुजिया बनाइए। उसके लिए तो बताइए आपकी माता जी, जो आपकी सासू माँ जो है कुक रख दी हैं। बताइए कितना बड़ा जो है दुर्भाग्य का काम है कि आप जैसी आयरन लेडी का को घर में होते हुए भी आपकी मम्मी जी को, आपके पापा जी को जो है दूसरे के हाथों का बना हुआ खाना खाने को मिल रहा है। ये आपको बुरा नहीं लगता है? हमको बुरा लगता है कि बताइए, इतनी बड़ी जो है फ्रीडम फाइटर घर में है, इतनी बड़ी आयरन लेडी घर में है, और सासू माँ जो है वो दूसरे के हाथों का बना हुआ भोजन प्राप्त कर रही हैं, सुबह में, शाम में, दोपहर में। ये कितना बेकार लगता है, आपको नहीं लगता है? बताइएगा जरूर। हम लोगों को तो ये लगता ही है। ऐसा करिए, कुक भी हटा दीजिए, आपसे अकेले काम नहीं हो रहा है।
अरे जिस तरीके से आप देवरानी का इतना आनंद ले रही हैं, इतना उनका जो है छीछा लेदर हो रहा है। वैसे कमेंट तो आपकी देवरानी का आपके भी चैनल पे रहता है, हम देखें। आप तो नहीं डिलीट करती उनके लिए बैड कमेंटवा, हम तो कई बार देखे हैं आपके चैनलवा पे बैड कमेंटवा रहता है आपके देवर देवरानी के लिए। तब जो है आप लोगों को मिर्ची नहीं लगती है, और जैसे ही प्रिंस रंजना के चैनलवा पे बैड कमेंटवा लगता है, आप लोगों के अंदर लुत्ती लेस देता है, एकदम से आग बबूला हो जाती हैं। और ननद जी आपकी भगचोनर हैं क्या? देखिए उनको दिखाई नहीं देता है कि कमेंटवा में आपके भी तो प्रिंस रंजना के लिए कितना ज़्यादा जो है लिखा जाता है। तब आपकी जो है भगचोनर जो लड़ुआ की अम्मा है, तब तो आपको नहीं मैसेज करती होंगी, फ़ोन उन करती हैं कि नहीं कि देखो तुम्हारे चैनलवा पे प्रिंस रंजना के लिए क्या बोला जा रहा है, उसको ज़रा मिटार दो। तब तो आपको नहीं बोलती हैं, कि बोलती हैं बता जरूर दीजिएगा। वैसे अगर बोलती होंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोलती होंगी तो बोल दीजिएगा कि आपके भी चैनलवा पे आता है। ऐसा दोहरा मापदंड आप कहें रखती हैं? वैसे आजकल आपका झूलना बंद हो गया है, आजकल आप झूमती नहीं है, ऐसे झूम झूम करके इतना ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। इसके पीछे का रजवा ज़रा बता दीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि आप जो इतना फुदक रही हैं, क्यों फुदक रही हैं, क्या कारण है इसके पीछे। 1500 रुपये का जो आप स्किन केयर कर रही थी, ये उसका कमाल है, या जो देवर देवरानी को गाली पड़ रही है और सासू माँ आपकी तरफदारी कर रही है, उसका कमाल है? बता जरूर दीजिएगा। और हमारी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि कमेंटवा में आप लोग भी बता दीजिएगा कि किस चीज़ का जो है इतना गीलो है। चलिए मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।